स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स और इसके हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम यहाँ पे बात करेंगे रियल नंबर चैप्टर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये जो सारे क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनते जाना। हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है आपसे, बोलता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या दे रखा है, 2520 का फैक्टराइजेशन दे रखा है और वो भी किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहां से आपको P और Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2520 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे किस फॉर्म में आपका आंसर आ रहा है। चलो भाई आ जाओ। 2520 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा किससे जाएगा, आपका 2 से जा सकता है। यस मैम 2 से ले जाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक कैरी और 2 6 जा 12 और 0 यहाँ पे आ गया। फिर से बेटा ये 2 से चला जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये आ गया 0। फिर से 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और ये क्या आ गया 5, ठीक है। फिर बेटा ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 और यहाँ पे आ गया 0 और ये आ गया 5, ठीक है बेटा। अब ये किससे जाएगा मैम, 5 से जाएगा। तो 5 से ले जाओ। 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब ये किससे जाएगा बेटा, 3 से जाएगा। ये आ गया 7 और अब ये जाएगा मैम 7 से और यहाँ पे आ गया 1 और ये हो गया हमारा खत्म, ठीक है। अब थोड़ा उसको मैं अच्छी तरीके से लिख देती हूँ, है ना, अच्छी तरीके से लिख देती हूँ। तो लिखेंगे अगर हम तो यहाँ पे आएगा 2520। देखो भाई 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो क्या हम इसको इजी वे में 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? यस लिख दो। 2 की पावर 3 आ गया। अब देखो यार 3 कितनी बार है आपके पास, 2 बार है। तो 3 की पावर 2, ठीक है। 3 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 बेटा कितनी बार है, सिर्फ एक बार है। तो 5 की पावर 1 और यहाँ पर 7 एक बार है तो 7 की पावर 1। अब अगर आप देखें जो हमें फॉर्मेट दिया गया था वो किस फॉर्म में दिया गया था, क्या इससे मिलता जुलता है? यस मैम। बस यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपकी गायब कर दी थी तो उनको हमें पहचानना था। तो आप तो अब तो बता ही सकते हो कि कौन कौन सी चीजें मिसिंग है। देखो 2 की क्यूब, 2 की क्यूब, ठीक है। 3 की पावर p है और यहाँ पे 3 की पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू हम पहचान सकते हैं, 2 आ चुकी है, ठीक है। अब देखो यार 7 भी है लेकिन क्या नहीं है यहाँ पे, 5 नहीं है। मतलब ऑब्वियस सी बात है q आपका क्या हो चुका है, q हो चुका है आपका 5। क्लियर है बेटा। तो p आपका 2 और q आपका 5 आ चुका है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था और उससे लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ मतलब वैल्यू चेंज हुई थी, ठीक है। डिक्टो तो नहीं आ सकता। अगर हम बात करते हैं 2 नंबर्स हैं। अब तक हमें क्या दिया जाता था, सिंपल हमें 2 नंबर्स दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे अब की बार हमें इनका रेशियो दे दिया गया है ना, 2:3 दे दिया गया। तो क्या हम कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना मैथमेटिक्स में कभी भी रेशियो में दिया जाए तो इनटू में उसकी कोई वेरिएबल ले लेता है ना। मतलब अगर मैं मानूं a और b हमारे 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो दे रखा है, एक 2 है तो हमने 2 × में x मान लिया और b हमारा कितना है, 3 × में x मान लिया, ठीक है। अब आगे की तरफ बात करते हैं तो इनका एलसीएम कितना, एलसीएम जो है बेटा वो कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। एलसीएम की बात करते हैं तो 180 दे रखा है। यस। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, हमें एचसीएफ बताना है। अब हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है, क्या पढ़ा है मैम, कि अगर मान लो 2 नंबर है उनका एचसीएफ इनटू में एलसीएम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, उन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, है ना। तो हमारे पास एलसीएम है लेकिन वो 2 नंबर है तो, लेकिन वो एक्स की फॉर्म में है तो उनको पहले प्रॉपर नंबर बनाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ से एचसीएफ निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हो। तो अब कैसे करेंगे, एक बात बताओ, हमें 2 नंबर दे रखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का मुझे एलसीएम फाइंड करके दिखाओ, हो जाएगा, बहुत ईजी है ना। तो चलो आप इसका एलसीएम अगर हम देखें तो कैसे आता है बेटा एलसीएम कैसे आता है। देखो सबसे पहले जो कॉमन नंबर है वो उठा लेते हैं, कॉमन नंबर उठा लिया। अब जो अलग कैटेगरी होती है मतलब जो अनकॉमन नंबर होते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 6x आपका क्या आ गया, एलसीएम आ चुका है, ठीक है भाई। अब ये भी यार इन दोनों का एलसीएम है और ये भी इन दोनों का एलसीएम है। ये x की फॉर्म में है, वो नंबर के फॉर्म में। तो क्या हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए? यस कर दो। आओ भाई इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 6x इक्वल में 180, ठीक है। ये चला जाएगा 30 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 30। अब यहाँ से हम क्या प्रॉपर नंबर निकाल सकते हैं, तो वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 2 × में 30, ठीक है। ये आ गया 3 × में 30, ये आ जाएगा 60 और ये आ गया बेटा आपका 90, ठीक है। मतलब a आपका 60 और b आपका 90 आ चुका है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। अब तो सिंपल हमें सब कुछ मिल गया, सिर्फ एचसीएफ निकालना है, निकाल दो, यहाँ पे पुट करो।
HCF आपको पता नहीं है, LCM है 180, A नंबर है बेटा 60 और B नंबर है 90, ठीक है। क्या हम इधर इधर शिफ्ट कर सकते हैं? देखो मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 60 इंटू में 90 अपॉन में कितना आ गया 180, 0 से 0 गया, 9 2 से 18 और ये आ गया बेटा आपका 30। मतलब HCF आपको कितना मिल गया बेटा? HCF आपको कितना मिल गया है? 30 मिल चुका है। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ध्यान लगाने की जरूरत है कि पहले हमने इसका एलसीएम निकाला, दोनों को इक्वल करा एंड रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। क्लियर? चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। फिर से वही रिलेशनशिप के ऊपर कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा निकालना है ना। अभी हमने रिलेशनशिप देखा, क्या होता है HCF इंटू में LCM इक्वल में A इंटू में B है। HCF आपके पास 23 है, क्या LCM है? यस मैम है, 1449। एक A नंबर है 161 और B हमें नहीं पता, ये मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले आऊं क्या? यस मैम ले आओ, ये आ जाएगा 1449 अपॉन में 161 इक्वल में B, है ना। अब क्या थोड़ा सा काटम पिटी कर देते हैं, देखते हैं क्या क्या कट रहा है, कुछ नजर आ रहा है क्या? देखो देखो देखो, अगर मैं इसका देखो 9 टाइम्स करती हूँ, ठीक है, ये आएगा 9 1 जा 9, ठीक है, फिर ये आ जाएगा 9 टाइम्स आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 207, मतलब B की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी? 207 आ चुका है। मतलब अदर नंबर, दूसरा जो नंबर की बात करी गई थी तो वो था B और B की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 207 आ चुकी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो फिर आगे बढ़ जाओ, आगे की तरफ बात करते हैं। देखो भाई इफ द HCF, इन दोनों का HCF निकाला गया, ठीक है भाई, निकाला गया और उसको ना अलग फॉर्म में एक्सप्रेसिबल कर दिया। कौन सी फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो हमें बताना है यहाँ से M की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल सी पहले हम बात करते हैं, हम इसका HCF निकाल लेते हैं नंबर की फॉर्म में। जब HCF आ जाएगा, है ना, जब HCF आ जाएगा तो उसकी इक्वल कर देना, तो M की वैल्यू भी आ जाएगी, यस आ जाएगी। चलो भाई HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? 408 है, 2 से जाएगा 204, फिर 2 से जाएगा बेटा, ये आ गया 102, फिर 2 से जाएगा, ये आ गया 51, है ना, 51 आ गया। अभी बेटा 3 से भी जा सकता है, 3 1 जा 3, फिर 2 कैरी हुआ तो ये आ गया 7 21, ये आ गया 70 से जाएगा और ये आ गया बेटा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला नंबर का भी कर लेते हैं, 1032, 1032 बेटा 2 से जाएगा, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 और ये आ गया 6, फिर बेटा ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 और ये आ गया 5 और ये कैरी हुआ तो कितना आ गया 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये आ गया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर बेटा ये 43 से ही जाएगा, फिर ये 43 से ही जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छी सी फॉर्म में लिख देते हैं, अच्छे से फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब 408 जो है बेटा वो किसकी फॉर्म में आएगा? देखो 2 की पावर 3, यस, फिर 3 की पावर 1 और 17 की पावर 1। क्लियर है? चलो 1032 है, 1032 है, 2 की पावर बेटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा और 43 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? यस मैम, यस मैम, ठीक है। अब HCF निकालो यार। HCF आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कैसे निकलता है। जो कॉमन नंबर होता है उसकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। कॉमन नंबर ये भी है और कॉमन नंबर ये भी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ठीक है। दोनों में 3 पावर है, हाईएस्ट भी 3 है, लोवेस्ट भी 3 है, और वहाँ पे भी 3 की पावर 1 हाईएस्ट भी है और लोवेस्ट भी है, तो इसलिए हमने ये उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ से उठाओगे तो ये आ जाएगा 8 या 24, 8 3 जा 24। HCF आपके पास आ चुका है 24, है ना। ये वैल्यू में है, वो M की फॉर्म में, तो दोनों को इक्वल करते हैं तो M तो आ ही जाएगा इजीली, है ना, M तो आ ही जाएगा। आ जाओ निकालने का काम करते हैं। सबसे पहले 24 है ना, 24 है, इक्वल में कितना आएगा? 1032 M माइनस का 408 की 5 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? हाँ बेटा कर दो। देखो चलो पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 है, मल्टीप्लाई करोगे 5 8 जा कितना होता है बेटा? 40, फिर आ जाएगा 4 5 4 जा 20, ठीक है। इतना आ गया। ये माइनस का है, क्या मैं उसको प्लस ले जाऊँ? यस ले जाओ, ठीक है। ये आ जाएगा 2040 प्लस का 24 इक्वल में 1032 और इंटू में बेटा क्या चल रहा है? M चल रहा है। प्लस करोगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 6 0 और 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में क्या हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं? यस मैम ले आओ। अब अगर आप नजर आ रहा हो, देखो ये डबल हो रहा है शायद, 2 4 3 6 0 0 और 1 और 2 हो गया डबल। मतलब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। मतलब M की वैल्यू बेटा कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है। देख रहे हो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके घुमाने वाले। इस तरह से आपको LCM भी बोल सकता है कि LCM निकालो, ये LCM की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है। सेम वही प्रोसेस, बस यहाँ पे आपको LCM निकालना पड़ेगा, है ना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें ना मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो, जैसे कि अगर मान लो मैक्सिमम वर्ड आता है, ग्रेटेस्ट वर्ड आता है,
तो आपको हमेशा क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। अगर मिनिमम लीस्ट वर्ड आता है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 टैंकर्स हैं जिसमें इतना इतना लीटर पेट्रोल कंटेन कर रहा है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम वर्ड आ गया तो मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है भाई, एचसीएफ निकालना है। ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वर्ड आ गया तो हमें एचसीएफ ही निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। 2 से जाएगा भाई, ठीक है, ये आ जाएगा 4, इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, यस मैम जाएगा, ठीक है। 5 8 40 हो गया, फिर ये हो गया 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 1 बेटा कितना हो गया, 5 हो गया, और ये आ जाएगा 17, और ये आ गया बेटा आपका 17 1 17। फिर नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो 680 है, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ठीक है, कैरी हो गया तो 7, और ये आ गया 2। फिर 2 से जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 8, और ये आ गया 85। फिर बेटा 5 से जाएगा, फिर 17 से जाएगा, फिर 1 से जाएगा, ठीक है, क्लियर है, यस। अब इसको फिर से अच्छी सी फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छी से फॉर्म में लिखोगे तो 850 है, 2 है, इंटू में 5 की पावर 2 है और 17 है, 680 है, 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, और क्या है बेटा 17। क्लियर, ठीक है, यस। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालोगे तो यार क्या होता है, फिर से वही चीज, कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर, 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 ठीक है, ये आ जाएगा 170 इज योर एचसीएफ। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना कि आपके पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी आई है वो कितनी आई है, 170 आई है। क्लियर, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या बोलता है, फाइंड द लार्जेस्ट। देखो फिर से लार्जेस्ट है, मतलब एचसीएफ नहीं निकालना है। Which divide the 615 and 963 leaving remainder 6 in each case। हर एक केस में क्या कह रहा है, हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि बेटा क्या करे, इनको डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद ना इनका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 6 है। हर केस में, मतलब उस वाले नंबर में भी और उस वाले नंबर, जब भी ऐसा केस आता है ना, हमेशा जो रिमाइंडर है ना उसको पहले ही माइनस कर दो, उसको पहले ही माइनस करके फिर उसका क्या निकाल दो, जो भी लार्जेस्ट पूछेगा, स्मॉलेस्ट, अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो एचसीएफ निकाल देना, लीस्ट या स्मॉलेस्ट पूछेगा तो क्या निकाल देना, एलसीएम निकाल देना, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को ही माइनस कर देते हैं। जब रिमाइंडर को माइनस करोगे हर एक केस में 615 में से क्या माइनस करना है, आपको 6 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 609, ठीक है। आपको 963 में से बेटा क्या माइनस करना है, 6 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 957, ठीक है, इतना आएगा, यस। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं इसका, ठीक है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 609 का तो जाएगा बेटा 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना। अब ये बेटा किससे जा सकता है, ये जाएगा 7 से, ठीक है, 7 2 जा 14, और ये आ जाएगा 9, फिर 29 से जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ने का काम करेंगे, तो आगे की तरफ आप देखोगे तो 957 है, 957 क्या यार किससे जा सकता है, 3 से जाएगा, यस चले जाएगा शायद, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये आ गया 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9, फिर 3 से नहीं जाएगा, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से चला जाएगा, 11, ठीक है, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा बेटा 9, 29, फिर ये आएगा 1, ठीक है, इतना आ गया, चलो सही है। अब इसको फिर से अच्छी सी फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। 609 है यार, 609 है, कितना है, 3 इंटू में 7 इंटू में कितना है, 29 है। 957 की बात करते हैं तो 3 इंटू में 11 इंटू में बेटा कितना है, 29 है, यस मैम। अब यार क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकाल दो दोनों नंबर्स का। एचसीएफ फिर से क्या आता है, कॉमन नंबर उठा लो, ठीक है, ये आ जाएगा 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, और 6 7 8, ठीक है। तो आपके पास लार्जेस्ट नंबर बेटा क्या आ चुका है, 87। अगर डिवाइड करोगे तो दोनों केस में, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आपका आ जाएगा। क्लियर है, चलो एक देखो इसका ना एक और क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक रिमाइंडर दिया गया था, यहाँ पे आपके दोनों के अलग अलग रिमाइंडर दिए गए। सेम प्रोसेस यही है, पहले माइनस कर दो फिर वैल्यू को निकाल लो। आ जाओ माइनस करने का काम करते हैं। फिर से लार्जेस्ट नंबर ही पूछा गया, 70 और 125 का दोनों का अलग अलग रिमाइंडर है। 70 में से 5 है, ठीक है, तो ये जाएगा 65 आ जाएगा, और दूसरा नंबर क्या है, 125 है जिसका रिमाइंडर 8 है, तो ये आ जाएगा 117, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब क्या करेंगे, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब तो इजी है यार, अब तो निकाल ही लेंगे बच्चे, है ना। 5 1 जा 5, एक कैरी हुआ तो 5 3 जा 15, फिर 13 से जाएगा 1 आ गया। 117 की बात करते हैं, किससे जाएगा बेटा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 2 कैरी हुआ 9 आ गया, फिर 3 से जाएगा कितना आ गया 13, फिर 13 से जाएगा, ठीक है। एचसीएफ की बात कर रहे थे तो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ की अगर मैं बात करती हूँ तो एचसीएफ की अगर मैं बात करती हूँ 65 है, 5 इंटू में 13 है,
117 है, 3 की पावर 2 है और कितना है बेटा 13। चलो HCF की बात करते हैं यार। कॉमन नंबर सिर्फ 13 नजर आ रहा है क्या? यस मैम। तो HCF आपका क्या आ गया 13, मतलब 13 एक ऐसा नंबर है जब डिवाइड करोगे दोनों में, एक में 5 छोड़ेगा रिमाइंडर और एक में बेटा क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपका डेफिनेटली आने वाला गारंटी है। गारंटी है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनते जाना कैसे इस प्रोसेस को हमें करना है। रूट 2 का हम इरेशनल प्रूफ करना है। अब इसमें ना हम एक कंट्रडिक्शन मानते हैं, मतलब अजम्पशन करते हैं कि आपको पता है आपके पास 2 नंबर होते हैं, एक रैशनल होता है एक इरेशनल। हम ना मान के चलते हैं रैशनल नंबर है, ठीक है, हम अज्यूम करके चलते हैं। अज्यूम करने के बाद हम क्या करते हैं कि रैशनल नंबर को गलत प्रूफ कर देंगे। अब रैशनल नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वो इरेशनल ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि लेट अस अज्यूम कि रूट 2 बेटा कैसा है, रूट 2 इज रैशनल, ठीक है। रूट 2 कैसा नंबर है बेटा? रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर आप सभी लोगों को मालूम है A बाई बी की फॉर्म में होता है, तो रूट 2 को A बाई बी की फॉर्म में करा और आपको पता है A एंड B आर को प्राइम नंबर, A एंड B आर को प्राइम, ठीक है। को प्राइम मतलब मैम, को प्राइम मतलब जिनका जो दोनों का कॉमन फैक्टर आता है वो कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। एंड B डज नॉट इक्वल टू 0, B कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम मतलब जैसे कि मैंने बोला कॉमन फैक्टर से 1 आता है, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे A स्क्वायर और क्या आ जाएगा B स्क्वायर। इसको इधर उधर कर दो, है ना, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। इस तरह से कुछ आया, यस मैम आ गया। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी। थ्योरम क्या कहती है कि बेसिकली, चलो मैं यहाँ पे, चलो ठीक है, हम थ्योरम कहती है कि अगर मान लो एक P प्राइम नंबर है ना, P प्राइम नंबर है जो कि हमने 2 मान लिया। अब वो किसी A स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है, प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है, जो भी तो B स्क्वायर आ रहा है। अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, मतलब A नंबर को भी डिवाइड करता है, ठीक है। अगर ये थ्योरम नहीं पता तो जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, उसमें अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, किससे डिविजिबल हो रहा है बेटा? 2 से डिविजिबल हो रहा है। सो A इज ऑल्सो डिविजिबल। A भी किससे डिविजिबल हो जाता है बेटा? A भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो 2 का मल्टीपल होगा, है ना। ये भी हमने समझा था कि अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो A जो नंबर है ना वो 2 का मल्टीपल होगा। यस मैम होगा। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले यार, कि जो A है वो 2 इंटू में C है। C इज अ इंटीजर। C बेटा क्या है आपका? एक इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है। A जो है बेटा वो 2 का मल्टीपल है। फिर से हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो यहाँ पे आएगा A स्क्वायर, ये आ गया 2C का स्क्वायर, ठीक है। एक बात सुनो, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज करने वाली हूँ, ये B स्क्वायर डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो क्या बेटा आपके पास A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? B स्क्वायर इंटू में 2, है ना। तो क्या हम A स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं? हाँ पुट कर सकते हैं। तो लिख दो, ये आ जाएगा 2B स्क्वायर इक्वल में 4C स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से जब काटोगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, मतलब B स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल में C स्क्वायर। देखो फिर से वही वाली कंडीशन हो रही है क्या, कि 2 जो है B स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है, ठीक है। मतलब B स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है? 2 से हो रहा है, तो वो B को भी कर देगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि B स्क्वायर इज डिविजिबल बेटा किससे? 2 से। सो B is also divisible by 2। B भी बेटा किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ और देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि A भी डिविजिबल हो रहा है 2 से और B भी डिविजिबल हो रहा है 2 से, मतलब दोनों 2 के मल्टीपल होंगे जब तो डिविजिबल हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि दोनों को प्राइम नंबर थे। को प्राइम नंबर मतलब कॉमन फैक्टर जो था वो सिर्फ 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 भी तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, दोनों का आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब यहीं पे हमने गलत प्रूफ कर दिया। हमने गलत प्रूफ कर दिया कि को प्राइम नंबर माने थे हमने, लेकिन वो तो हुए नहीं तो हमारा यहाँ पे गलत प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमारा जो था रूट 2 कैसा नंबर हो गया बेटा? रूट 2 इज इर्रेशनल। रूट 2 बेटा कैसा नंबर हो गया? इज इर्रेशनल नंबर।
क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास √2 की जगह √3 आ सकता है, √7 आ सकता है, √5 आ सकता है, √11। सेम प्रोसेस बस यही होता है, बस यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 5 कर देना है, जो भी बोला गया वो लिख देना, ठीक है। जैसे 4 है तो जो जिसका भी नंबर है उसका स्क्वायर कर देना, जैसे 5 आता है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, हर एक कहानी यही लिखी जाएगी। क्लियर है। चलो अब देखो यार, इस तरह से भी नंबर आ सकते हैं, तो बहुत ईजी है। सेम इसमें भी यही करना होता है हमें कि लेट अस अज्यूम कि 2√2 इज कैसा नंबर होगा बेटा, 2√2 इज रैशनल। अब रैशनल है तो फिर से किसकी फॉर्म में करेंगे, a बाई बी की, जो वो लास्ट वाला क्वेश्चन कराता है ना, इससे ज्यादा ये वाला इजी क्वेश्चन है। देखो 2√2 को हम बेटा किसके इक्वल करेंगे, a बाई बी के, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में बेटा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे ना सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि √2, और यहाँ पे ना एक चीज आपको गिवन होगी कि √2 कैसा नंबर है, इज इरैशनल, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे गिवन नहीं है, लेकिन पेपर में गिवन होता है, अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे। अब यहाँ पे बोला गया है क्या कि √2 एक इरैशनल है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो क्या कभी भी एक इरैशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो सकता है? क्या कभी भी एक इरैशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इरैशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। सो जो हमने माना था, जो हमारी अजम्पशन थी, वो क्या हो चुकी है, रॉन्ग हो चुकी है। तो यहाँ पे जो नंबर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, इरैशनल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इरैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, ठीक है, रैशनल नंबर। सो आर अजम्पशन, ठीक है, जो हमने माना था, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा 2√2 था वो कैसा नंबर हो चुका है बेटा, इज इरैशनल। कैसा हो चुका है भाई, इरैशनल नंबर हो चुका है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम क्लियर है। चलो तो फिर आगे, अब प्लस में भी आ सकता है, सेम इसमें भी यही प्रोसेस होता है। इसको पहले क्या मानेंगे, रैशनल मानेंगे। मैं कहानी लिख के बता देती हूँ क्या करना है। सबसे पहले a बाई बी के इक्वल करोगे, है ना, a बाई बी के इक्वल करा, a बाई बी के। अब इसमें ना हमेशा ऐसे केस में यहाँ पे भी आपको गिवन होगा कि √3 एक इरैशनल नंबर है। अब जो रूट वाला नंबर होता है उसको अकेला छोड़ दो, सबको उधर ले जाओ एक एक करके। प्लस का 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा। यस मैम। अब इसका एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा कितना, ये कितना आ जाएगा, a माइनस का 15b, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि इतनी बात क्लियर है? देखो ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी हैंग होने लग जाता है, ठीक है। अब 17 मल्टीप्लाई में क्या हम इसको नीचे लेकर आ सकते हैं? यस मैम ले आओ। जब नीचे लेके आओगे तो इस तरह से कुछ आपको नजर आ जाएगा। फिर से देखो यार, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल है, क्या कभी इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर से हम वही लाइन लिखेंगे कि इरैशनल नंबर कभी भी रैशनल की इक्वल नहीं हो सकता। तो जो हमने माना था वो गलत हो चुका है, इसलिए इरैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। चलो तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। इसमें माइनस का भी कैसे सकता है, यहाँ पे आपको माइनस दे देगा, है ना। तो बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, इससे ज्यादा और कुछ होगा नहीं, नंबर चेंज हो सकते हैं बस, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें? आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके पॉलिनोमियल की होने वाली है। तो वीडियो को देखना कभी भी मत भूलना, ठीक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट भी समझाए जा रहे हैं अलग की वीडियो में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।